इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथ का एक चैप्टर है, चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक टॉपिक है, देखिए यहाँ पे इक्वेशन आपको दिख रहा है। तो पहले इक्वेशन को समझेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होता है ये समझते हैं। देखिए जहाँ भी आपको इक्वल टू का साइन दिख जाए, जहाँ भी आपको किसका साइन दिख जाए, इक्वल टू का साइन दिख जाए, वो समझ लीजिए कि एक इक्वेशन है। जैसे समझते हैं, यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिख दिया 2x इज इक्वल टू 5, यहाँ भी इक्वल टू का साइन है, तो ये एक इक्वेशन है। अब हमने लिख दिया 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ भी इक्वल टू का साइन आ गया। इसका मतलब ये भी क्या है, एक इक्वेशन है। यहाँ लिख दिया x² इज इक्वल टू √5, ये भी एक क्या है, इक्वेशन है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ कहीं आपको इक्वल टू का साइन दिख जाए वो एक इक्वेशन है। इक्वेशन समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। अब हम लोग समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। इक्वेशन तो समझ लिया, अब समझेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, कई सारे एग्जांपल लिख लेता हूँ पहले। 2x² प्लस 5y इज इक्वल टू 8, और एक एग्जांपल लेते हैं। अभी हम लोग देखिए, अब यहाँ पे हमने इक्वल टू तो है, यहाँ पे इक्वल टू है, इसका मतलब ये तो इक्वेशन है, लेकिन क्या ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, ये पता करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में दो वेरिएबल यूज किया गया है, x और y। कितने वेरिएबल यूज किए गए हैं, दो वेरिएबल यूज किए गए हैं, x और y। अब यहाँ पे देखें तो x का जो एक्सपोनेंट है वो 2 है, यानी कि मैक्सिमम पावर जो है 2 है, और y का जो पावर है 1 है। क्लियर, x का पावर 2 है और y का पावर 1 है, तो मैक्सिमम कौन हुआ, 2 हुआ, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जिस इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होगा उसको ही हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे दो वेरिएबल तो यूज किया गया था, लेकिन जो वेरिएबल यूज किया गया था उसका मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। और एक इक्वेशन लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब देखिए ये भी इक्वेशन है, इक्वल टू लग गया तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल यूज किए गए, x और y, और दोनों का मैक्सिमम पावर देख रहे हैं कि 1 ही है, 1 से ज़्यादा नहीं है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये है लीनियर इक्वेशन। कहने का मतलब कोई भी इक्वेशन लिखा गया है और उसमें यूज किए गए वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है, तो उस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। जैसे एक और समझते हैं, यहाँ पे लिख दिया 3a प्लस 8b इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में देख रहे हैं वेरिएबल यूज किया गया है a और b, तो a का मैक्सिमम पावर है 1 और b का मैक्सिमम पावर है 1। तो कहने का मतलब हो गया कि इस इक्वेशन में यूज़ किए गए वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए इसे बोलेंगे हम लोग कि ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन भी समझ में आ गया, इक्वेशन समझ में आ गया सबसे पहले, फिर लीनियर इक्वेशन आया। अब इन टू वेरिएबल दे रहा है, तो अब इन टू वेरिएबल, अब पूरे को समझते हैं एक साथ। क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को एक साथ समझेंगे हम लोग। अब ध्यान से देखिए, जैसे मैंने लिख दिया 2x इज इक्वल टू 8। अब ये तो इक्वल टू का साइन है, तो इक्वेशन तो है, और यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन भी है, ठीक है। अब ये इक्वेशन हुआ और लीनियर इक्वेशन हो गया, तो ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन है। क्या ये टू वेरिएबल यूज किया गया है इसमें, जी नहीं, इसमें टू वेरिएबल यूज़ नहीं किया गया है। तो इसको हम लीनियर इक्वेशन तो बोल सकते हैं, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बोल सकते। जैसे एक और एग्जांपल लिए यहाँ पे 4a माइनस 5b इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अब देखिए ध्यान से, इक्वल टू आ गया तो इक्वेशन है, ठीक है, और जो भी वेरिएबल इसमें यूज किया गया उसका मैक्सिमम पावर 1 है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन भी है। अब कितने वेरिएबल यूज किए गए हैं इस इक्वेशन में, a और b, दो वेरिएबल यूज किए हैं, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो आशा करता हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको श्योर एकदम 100% समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर इस वीडियो से लग रहा है कि आपको 1% का भी फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। एक वीडियो बनाने में कम से कम 2 घंटे का समय लगता है, और आपको सिर्फ लाइक करने में 1 सेकेंड का समय लगेगा, सब्सक्राइब करने में सिर्फ 1 सेकेंड का समय लगेगा, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे समझते हैं। तो एग्जांपल समझ में आ गया आपको। एक और एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब हम समझेंगे लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। क्या समझेंगे, लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए ध्यान से, यहाँ पे दो वेरिएबल कम से कम यूज होना चाहिए, दो वेरिएबल यूज होना चाहिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल है a और b। हमारे पास क्या है, a और b है, दो वेरिएबल। इनके बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए या फिर माइनस का साइन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे लिख देते हैं प्लस c। अब देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल आपको दिख रहा है a, इसके साथ हम लोग क्या लगा सकते हैं, एक मिनट, x मान लेते हैं हम लोग, x सही रहेगा।
यक्स और वाई मान लिया, ठीक है। और यहाँ पे यक्स वाई हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल है। अब देखिए यक्स का कुछ ना कुछ तो कोफिशिएंट होगा, अपने यक्स का कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होगा, और अपनी सुविधा के लिए हम लोग लिख दिए यहाँ पे ये जो है यहाँ पे वेरिएबल मत मानिएगा, ये को हम लोग मान सकते हैं एक रियल नंबर है। और यहाँ पे आ गया प्लस माइनस बी, ठीक है, और प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। और अच्छे से याद करना है तो इसको प्लस ही रहने दीजिए, तो हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे जो ए और बी आपको दिख रहा है, ए और बी ये जो है एक्स का कोफिशिएंट है, और बी जो है वाई का कोफिशिएंट है, और ए बी सी ये जो है ये रियल नंबर है। कैसे नंबर है, रियल नंबर है। क्लियर। तो अब देखिए हम एक जो ऊपर इक्वेशन लिखे हुए हैं लीनियर इक्वेशन, क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है लीनियर इक्वेशन के? इसको देखिए यहाँ ध्यान से, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है, क्योंकि 0 होना चाहिए राइट हैंड साइड में। तो हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू क्या, 0। अब यहाँ पे जो c आपको दिख रहा है ये भी एक कांस्टेंट है, c क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिए ये आ गया लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आपसे अगर a की वैल्यू पूछा जाए तो हम कंपेयर कर लेंगे। देखिए a क्या होता है, x का कोफिशिएंट, तो इसमें a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 2। अब देखिए अब b की वैल्यू पूछा जाए तो b क्या होता है, b जो होता है y का कोफिशिएंट, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 3, तो यानी b की वैल्यू हो जाएगी b की वैल्यू हो जाएगी 3। अब c की वैल्यू पूछे, c क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, -5, तो c की वैल्यू हो जाएगी -5। हमेशा हम लोग a b और c की वैल्यू विद साइन लिखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको दे दिया जाता है ऐसे, कह दिया गया कि 5x को लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखिए 5x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? यहाँ 5x इज इक्वल टू क्या था, 0 था। तो इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में अगर लिखने के लिए दे रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? अगर मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे आपको 6 इज इक्वल टू 0 दिया है, अब कह रहा है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें लीनियर इक्वेशन के, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये भी लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। क्लियर। तो इसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे, आपको कोई इक्वेशन दे देगा, बोलेगा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए और ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करिए। तो पहला एक्सरसाइज जो है इसी पे बेस्ड है। क्लियर। और दे देगा कि आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाने के लिए देगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर देंगे सोल्यूशन। अगर लग रहा है कि इस वीडियो से आपको 1% का भी फायदा हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।